बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन व हज़रात अस्सलाम वालेकुम। मैं जावेद महर उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैर वाफ़ियत से होंगे। ख़वातीन व हज़रात, आज एक वाक़या मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ। तो ये एक वाक़या है, बट इसमें मैसेजेस बड़े ज़बरदस्त हैं जो मैंने मुनासिब समझा कि मैं आप लोगों से शेयर करूँ। और वाक़या कुछ इस तरह से है कि एक मियाँ बीवी होते हैं, वो किसी पहाड़ी इलाके में, किसी दूर दराज पसमानदा इलाके में रह रहे होते हैं और उनके जो घरेलू हालात वो बड़े टाइट होते हैं, बड़ी मतलब मुश्किल से गुज़र बसर हो रही होती है। तो एक दिन मियाँ ने कहा कि मैं शहर जाता हूँ, वहाँ कुछ रोज़गार की तलाश करता हूँ और लेकिन तुम मेरे साथ वादा करो कि तुम मेरे साथ जो है वो वफ़ादार रहोगी। वो वहाँ से चला जाता है, शहर आ जाता है। शहर में आके वो उसे एक मुलाजमत मिल जाती है और महीने बाद जब उसका जो ऑनर होता है उसको पैसे देने की कोशिश करता है, तो वो कहता है कि आप पैसे अपने पास रख लें, जब मैं अपने घर जाऊँगा तो ले लूँगा। इसी तरह करते करते कुछ ज़िंदगी के 20 साल उसने गुजार दिए। फिर उसको याद आया कि अब मैंने इतने पैसे कमा लिए हैं कि मैं घर में जाके कुछ चीज़ अपना घर को अच्छा बना सकता हूँ, घर की चीज़ें ख़रीद सकता हूँ। तो वो अपने ऑनर से कहता है कि मुझे अब पैसे दे दिए जाएं। तो ऑनर ने कहा कि आपकी अमानत है मेरे पास, लेकिन मैं तुम्हें एक मशवरा देता हूँ। मेरे पास दो चीज़ें हैं, एक तो तुम्हारी तनख्वाह है और दूसरी कुछ नसीहतें हैं। फ़ैसला तुम कर लो कि तुमने नसीहतें लेनी है या पैसे लेने हैं। तो उसने कहा कि 2 दिन का वक्त है, सोच लो। वो सोचता रहा। अब आप ख़ुद सोचें कि एक बंदा जो इतना टाइम, जिसने ज़िंदगी के 20 साल उसने कमाने में लगा दिए हों, और ग्राउंड रियलिटीज़ पर सोचें तो वो पैसों की ही डिमांड करेगा। बट वो सोचते सोचते 2 दिन के बाद उसने अपना फ़ैसला ये सुनाया अपने ऑनर से, ये कहा कि आप मुझे नसीहतें दे दें। उसने ये सोचा कि नसीहतें इल्म का हिस्सा है, इल्म काम आएगा, बट ये पैसा आनी जानी चीज़ है, जहाँ पे इतने साल गुजर गए वहाँ पे ये टाइम भी गुजर जाएगा, तो मैं नसीहतें ले लेता हूँ। उसके ऑनर ने उससे पहली नसीहत ये की कि ज़िंदगी में कोई शॉर्टकट नहीं है, शॉर्टकट नहीं लगाना कभी भी। दूसरी ये कि ओवर क्यूरियस नहीं होना, टो में, कहते हैं टो में लगे रहना, किसी की टो में नहीं लगे रहना। और तीसरा उसको ये कहा कि बहुत ज़्यादा खुशी या गुस्से में फ़ैसला नहीं करना। वो उसको ऑनर जो है वो 3 बड़ी बड़ी वो जो बंद होती हैं ब्रेड टाइप, वो देता है, कहते हैं 2 रास्ते में खा लेना और तीसरा जो है वो अपने, ये वाला जो तीसरा है ये अपने घर ले जाना। वो वहाँ से चल पड़ा। अब रास्ता उसे भूल चुका था, तो किसी से पूछता है अपने इलाके का वो रास्ता, तो उसको वो बंदा उसको बताता है कि भाई 2 रास्ते हैं, एक रास्ता जो है वो 5 दिन लगेंगे और दूसरे रास्ते में आपको 3 दिन लगेंगे। तो वो चल पड़ा। फिर उसने कहा अच्छा ये 3 दिन वाला रास्ता ना, ये इख्तियार कर ले तो मैं जल्दी पहुँच जाऊँगा घर। फिर उसे याद आता है कि ऑनर ने तो मुझे ये कहा था कि ज़िंदगी में कभी शॉर्टकट नहीं लगाना, तो मैं ऐसा करता हूँ ये जो 5 दिन वाला रास्ता ना ये इख्तियार कर लेता हूँ। वो चल पड़ा। रास्ते में रात होगी, एक किसान का घर नज़र आया। उसने कहा कि जी इस तरह से करके मैं राहगीर हूँ, मुझे रात को गुजारने के लिए कोई बिस्तरा दिया जाए। तो जब वो किसान उसे रात का खाना पेश करता है तो वो उससे बताता है, ये बंदा जो है उसे बताता है कि इस तरह से करके मैंने किसी से रास्ते का पूछा था, उसने मुझे कहा कि 2 रास्ते हैं, तो उसमें 3 दिन लगते हैं, इसमें 5 दिन, तो मैंने ये लंबा रास्ता इख्तियार किया। तो किसान उसे कहता है कि शुक्र करो खुदा का, वो 3 दिन वाला रास्ता जो शॉर्ट रास्ता था, वहाँ पे रास्ते पे एक इंतहाई भयानक घना जंगल आता है जिसमें बड़े ख़तरनाक जानवर हैं, वहाँ से ज़िंदा सलामत निकलना बड़ा मुश्किल है और तुम खुशकिस्मत हो कि तुमने लंबा रास्ता इख्तियार किया। वो बड़ा खुश होता है और अपने खुदा का शुक्र अदा भी करता है, ऑनर का भी, कि उसने मुझे बड़ी अच्छी नसीहत की। अच्छा, और रात को वो वहाँ पे सो जाता है और अंदर से कुंडी लगा लेता है दरवाज़े की। तो रात का कोई पहर होता है, कोई तो अचानक ना उसकी आंख खुलती है तो देखा बाहर बहुत ज़्यादा शोरो गुल है। बाहर निकलने की कोशिश करता है, देखता है कि क्या है। तो फिर उसे ख्याल आया कि मुझे नसीहत में ये भी कहा गया था कि ओवर क्यूरियस नहीं होना, हद से ज़्यादा मुतजस्सिस नहीं होना, जो होगा सुबह देखा जाएगा। वो सो गया। सुबह उठा तो किसान उसे देखकर खुश होता है, कहता है कि मुझसे गलती होगी, मैंने रात आपको बताना था, मैं बताना भूल गया कि रात को यहाँ एक शेर आता है जो इंसान या जानवर जो भी उनको खा लेता है, तो मैंने आपको ये कहना था कि अंदर से कुंडी लगा लेना, लेकिन शुक्र है कि आप बच गए हैं और मैंने कहा भी नहीं, लेकिन आपने ख़ुद ही मतलब इस चीज़ का ख्याल रखा। फिर वो शुक्रगुज़ार होता है खुदा का भी और ऑनर का भी
भी शुक्र अदा करता है कि मुझे बड़ी अच्छी नसीहत की। अगर मैं बहुत ज़्यादा ओवर क्यूरियस हो जाता तो शायद मैं बाहर निकलता और शेर मुझे खा जाता। फिर वो चल पड़ता है, चलता चलता वो जब अपने उस गांव में, अपने उस घर में पहुंचता है तो वो रात का वक्त होता है। तो वो देखा, दरवाजे में से वो देखता है तो उसकी जो बीवी होती है वो किसी जवान लड़के को उसने गले लगाया होता है और उसको वो मतलब उसके माथे पे चूम रही होती है। बड़ा उसे गुस्सा आता है कि इतना वक्त मैंने गुजारा, मैंने इस औरत से वफ़ादारी का अहद भी लिया था और अब ये मतलब ये तो बेवफा हो गई है। तो अभी वहीं पे वो अंदर जाने की कोशिश करता है तो गुस्सा बड़ा सख्त आता है। फिर अचानक उसे याद आता है कि ऑनर ने मुझे ये नसीहत भी की थी कि सख्त गुस्से या खुशी में कोई फ़ैसला नहीं करना, मैं रात यहीं आसपास कहीं गुजार लेता हूँ, सुबह देखते हैं कि मामला क्या है। सुबह जब वो जाता है अपने घर में तो उसकी बीवी उसको देखती है तो बड़ी खुश होती है और वो उसे कहता है, नाराज़ होकर कहता है कि मैंने तुमसे अहद लिया था कि तुम मुझसे वफ़ादार रहोगी, लेकिन तुम तो बेवफा निकली है, तो मैंने तुम्हें रात इस तरह से देखा है। तो उसने कहा कि वो एक्चुअली तुम्हारा ही बेटा है। जब तुम यहाँ से गए थे तो मैं पेट से थी, यानी वो जो है वो मैं उस वक्त हामला थी और ये अब उसका वो 20 साल का हो गया है। अब उसकी बर्थडे थी, यानी उसकी वो मैं उसकी वो जो 20 साल उसकी उम्र पूरी होने पे उसको गले लगा रही थी, उसे प्यार कर रही थी। तो वो बड़ा फिर शुक्रगुजार होता है और वो तीसरा जो ब्रेड का टुकड़ा होता है, वो जो लोफ होता है, वो उसको अपनी बीवी को देता है। तो जब वो काटती है तो बीच में से उसकी वो तनख्वाह होती है। अब ये तो एक वाक़या है, लेकिन इस वाक़े के अंदर जो मैसेजेस छुपे हुए हैं ये बड़े कीमती हैं। कहा जाता है कि ज़िंदगी में कभी शॉर्टकट नहीं है। इंग्लिश में एक कहावत है कि शॉर्टकट इज़ द लॉन्गेस्ट वे टू रीच द डेस्टिनेशन। और जो रातों रात अमीर होते हैं या रातों रात जिनके छक्के लगते हैं, उनका जो टाइम स्पैन है वो बहुत कम होता है। वो जैसे चढ़ते हैं उसी तरह गिरते भी हैं। और किसी स्कॉलर ने ये कहा था कि लंबी और पायदार मंजिलें जो हैं वो देर से आती हैं और लंबे अरसे तक रहती हैं। तो एक बात तो ये है कि ज़िंदगी के अंदर जो है वो शॉर्टकट नहीं लगाना। और दूसरी बात ये है कि ओवर क्यूरियस, मुतजस्सिस होना, इसकी हमें बीइंग अ मुस्लिम भी हमें इसकी इजाज़त नहीं है। और इसके अलावा ये अखलाकियात के अंदर भी है कि किसी की जो खामखा टो में लगे रहना, ये क्यों हो गया, वो क्यों हो गया, ये क्या कर रहा, वो क्या कर रहा है, ये तो मुतजस्सिस होना, ये टो में लगे रहना, ये भी गलत है। इससे हम अपने आप को ही टेंशन में रखते हैं, स्ट्रेस में रखते हैं, डिप्रेशन में रखते हैं। और तीसरी जो नसीहत है वो ये कि बहुत ज़्यादा खुशी में या बहुत ज़्यादा गुस्से में कभी फ़ैसला नहीं करना चाहिए। इसकी मिसाल यूँ देख लें, वो मुगलिया सल्तनत में एक शहज़ादा होता था, तो वो जब बहुत ज़्यादा खुश होता था तो वो 20-20, 30-30 घोड़े इनाम कर देता था। और जब ज़रा उसके होश ठिकाने आते तो उसको पता चलता वो मैंने तो बड़ा गलत फ़ैसला कर लिया, इतने घोड़े मैंने दे दिए। तो बहुत ज़्यादा खुशी में भी बंदे के जज्बात काबू में नहीं रहते और बहुत ज़्यादा गुस्से में भी बंदा जो है वो जज्बाती हो जाता है, जज्बात काबू में नहीं रहते। अब ये देख लें कि हमारे मुल्क में ये जो गुस्से के अंदर किए हुए फ़ैसले, ये आप देख रहे हैं टीवी के अंदर भी, अखबारात में भी, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ज़रिए छोटी छोटी बातों पे तनाव का पैदा हो जाना, लड़ पड़ना, कत्लो गारत, ज़ख्मी कर देना। और इसके साथ साथ ये जो डिवोर्स के जो रेशो है, आप देखें कि ये जो क्या है कि गुस्से में आकर हम फैसला करते हैं और फिर सारी उम्र उस पर पछताते हैं। तो ये 3 मैसेजेस थे जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता था। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बातें यकीनन पसंद आई होंगी और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक पर बात करते हुए। अस्सलाम वालेकुम।